मुख्यमंत्री जहां प्रदेश की शिक्षा को सुधारने पर लगे हुए हैं और स्कूलों की स्थिति को बेहतर बनाने पर लगे हैं। आज एबीपी गंगा स्कूलों की रियलिटी चेक कर रहा है कि वहां पर बिजली व्यवस्था है कि नहीं है, मास्टर वहां पर मौजूद है कि नहीं है। हम इस वक्त प्राथमिक विद्यालय बितौनी में हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि हम बितौनी में इस वक्त मौजूद हैं। आइए चलते हैं क्लासरूम में कि यहाँ की स्थिति क्या है और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है कि नहीं है। यहाँ पर मैम मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट नहीं है, ना पंखे हैं, चिलचिलाती गर्मी हो रही है, तब बहुत कड़ाके की गर्मी है कि लोग धूप से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। इस हालत में स्कूलों में लाइट व्यवस्था ना होना, ना पंखा होना बहुत बड़ी कहीं ना कहीं खामी है। हमारे साथ मैम यहाँ पर लाइट कब से नहीं है? क्या नाम है आपका? क्या है यहाँ पे? यहाँ पे लाइट कब से नहीं है? हम तो हमारी ज्वाइनिंग 2015 में हुई है, तब से यहाँ पे नहीं है। 2015 से लाइट नहीं है, तो इस हालत में गर्मी इतनी सख्त हो रही है, बच्चे कैसे रहते होंगे, आप लोग कैसे पढ़ाते होंगे? ऐसे ही सब चल रहा है। सब चल रहा है, यानी राम भरोसे सब चल रहा है। यहाँ पर अध्यापक कितने हैं? 4 लोग हैं। तो आप अकेली ही नजर आ रही हैं। हाँ, इसमें तो हम अकेले हैं, एक लोग छुट्टी पे हैं। बाकी वो लोग भी अभी चाहे समय क्या हो रहा होगा? समय वही 10:30 हो रही होगी। लेकिन कोई अध्यापक आपके अलावा नहीं है। तो देखा कि आपने यहाँ पर कोई अध्यापक मौजूद नहीं है, सिर्फ सरोज यादव जी हैं जो शिक्षा मित्र हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। आइए दूसरे कमरे में चलते हैं, यहाँ की स्थिति भी देख लेते हैं कि यहाँ पर भी ना कोई पंखा है ना कुछ है। यहाँ पर 4 बच्चे बैठे हुए हैं क्योंकि अध्यापक आते नहीं है, इसलिए नामांकन जो है बहुत स्लो चल रहा है। बेटा आपका क्या नाम है? सूची। ये बताइए, गर्मी इतनी तेज हो रही है, पंखा नहीं है तो गर्मी लगती होगी? गर्मी लगती है ना? तो पंखा नहीं है स्कूल में? नहीं। आप कब से पढ़ रहे हो आप यहाँ? कै साल से? 4-5 साल से पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पंखा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और मास्टर साहब आते हैं? जी। सब लोग आते हैं? जी। कितने मास्टर आते हैं यहाँ? 4। अच्छा, बेटा आपका क्या नाम है? विकास। बताओ ये यहाँ पंखा का है कि नहीं है स्कूल में? तो देख रहे हैं तस्वीरें आपके सामने, यहाँ पर लाइट व्यवस्था नहीं है, पंखे नहीं है और इस चिलचिलाती धूप में बच्चे भी परेशान हैं, अध्यापक भी परेशान हैं। आइए चलते हैं दूसरे स्कूल, वहाँ की स्थिति जानते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं प्राथमिक विद्यालय हुसैनपुर खुरेरी में। आइए यहाँ की तस्वीरें जानते हैं कि चिलचिलाती गर्मी में क्या कंडीशन है, यहाँ पर लाइट है कि नहीं है। तस्वीरें आपके सामने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना पंखा लगा हुआ है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि करीबन 2 से 3 हफ्ते से लाइट भी गायब है। लाइट है नहीं, कंप्लेंट की गई है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं हुई। यहाँ की प्रधानाध्यापक है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? जी, सूर्यवाणी। मैम ये बताइए, यहाँ लाइट कब से नहीं है? जी सर, 1 हफ्ते से नहीं है। मैम चिलचिलाती गर्मी है, बच्चों पर क्या बीतती होगी? आप लोग भी इस कंडीशन में गर्मी में क्या फील करते हैं? जी सर, गांव में लाइट आती नहीं है। जब मिस्त्री को बुलाया, वो कह रहे हैं कि लाइट जो है आ जाए, फिर हम देख लेते हैं सर। गर्मी से बचाव के लिए बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? बच्चे कमरे में पंखा वगैरह है। पंखा है, पंखा तो चलता ही नहीं ये है। हाथ वाला है, अपने वाला है। अच्छा, पानी की क्या व्यवस्था है? पानी सर हैंड टैप है और वहाँ किचन में है घड़े वगैरह। समरसेबल जी, समर से नहीं है, क्या इंतजाम है उसका? जी, मोटर लगा है हैंड टैप में, उसी से पानी आता है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं कि यहाँ पर ना पंखा है ना पानी की व्यवस्था है, मात्र एक हैंड पंप है। बच्चे यहाँ पर पढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। चलते हैं दूसरे रूम में, देखते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है। यहाँ की स्थिति भी जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ की भी स्थिति। पंखा तो जरूर लगा है यहाँ पर, लेकिन लाइट नहीं है। यहाँ से बच्चों से भी जानेंगे कि यहाँ पर लाइट की क्या व्यवस्था है। बेटा क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। जी के बताइए, लाइट कब से नहीं है यहाँ पर? 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते से। पंखा का पहले चलता था? चलता अब नहीं। पानी यानी पीना होता है, कहाँ जाते हैं? नल पे। तो यहाँ पर वो लाइट वाला पानी नहीं है, नल वाला? नल है, पानी सिर्फ नल वाला है, जल निगम का कोई व्यवस्था नहीं है। आपका बेटा क्या नाम है? वर्षिका। ये बताइए कि यहाँ लाइट कब से नहीं है? 1 हफ्ते से लाइट नहीं है। तो इस कंट्री में गर्मी है, चिलचिलाती धूप हो रही, गर्मी लगती होगी आप लोग को बेटा? अच्छा, गर्मी लगती है। तो कहीं देखिए, अब गर्मी का माहौल है, चिलचिलाती गर्मी है, गर्मी बच्चों को भी लगती है। मास्टर साहब ये बताइए
क्या व्यवस्थाएं की हैं आपने गर्मी से बचाव के लिए? नहीं, पंखे लगे हैं, 1 सप्ताह हो गया, लाइट खराब हो गई है, वहाँ से हवा चली थी तो केबल टूट गई है जी। 2-3 बार हम लोगों ने लाइनमैन से बात की तो कहा कि आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, नहीं आया है। तो यही लोकल हम लोगों ने बात कर रखी है, वो आज ही आने के लिए कहा था, लेकिन नहीं आया है, अब कल तक बन जाएगा। तो हम पहुंच चुके हैं श्रावस्ती के सोनवा प्राथमिक विद्यालय में। आइए यहाँ की देखते हैं कि स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है। यहाँ पर चिलचिलाती गर्मी है, बच्चों के धूप से बचाव के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, स्कूल में पंखे हैं कि नहीं हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर पंखों की व्यवस्था तो है लेकिन यहाँ पंखे चल नहीं रहे हैं, वायरिंग भी है, क्यों नहीं चल रहे हैं। यहाँ के प्रधानाध्यापक या अध्यापकों से बात करते हैं। इसी तरह दूसरा रूम है, वो भी देखते हैं कि यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर बच्चे देखिए आपको पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और मैम भी यहाँ पर पढ़ा रही हैं, और लेकिन यहाँ पर पंखा नहीं है। मैम, आपके रूम में पंखा नहीं है, क्या वजह? खराब हो गया। कब से खराब है ये सर वही बताइए। मार्च में खराब हो गया था। मार्च में खराब हो गया, तब से नहीं बना? नहीं, ये सौर ऊर्जा वाला है सर। लाइट नहीं है क्या यहाँ पर? नहीं, लाइट तो है हाँ। पर ये निकालता है सौर ऊर्जा से लगा है। इतनी चिलचिलाती गर्मी में फिर आप लोग कैसे रहते होंगे, बच्चे कैसे रहते होंगे? सर उसके सामने है सब। सामने तो है मेरे को, तो आप सही कह रही हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? अवधेश। खड़े होके बोलो। ये बताइए, यहाँ पर पंखा कब से नहीं चलता है? कुछ और बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? पंखा कब से नहीं चल रहा है? ज़्यादा दिन से? गर्मी लगती है? गर्मी लगती है। पानी आप लोग साथ लेके आते हैं? बेटा क्या नाम है आपका? सोनम। ये बताइए, यहाँ पर लाइट कब से नहीं है, पंखा कब से नहीं चलता है? काफ़ी दिन से। गर्मी लगती है? तो काफ़ी गर्मी है, उसके बावजूद भी स्कूलों में पंखे नहीं हैं। पंखे, कुछ कमरों में पंखे लगे हुए हैं तो वहाँ पर लाइट नहीं है। सालों से यहाँ पर लाइट कटी हुई है। तो हम पहुँच चुके हैं श्रावस्ती जनपद के गिलौला के अकारा विद्यालय में। आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाते हैं, यहाँ कितने शिक्षक मौजूद हैं, इससे भी आपको रूबरू कराते हैं। तस्वीरें पहले रूम की चल के बात करते हैं कि यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मेज लगी हैं, कुर्सी लगी हैं, वो पूरी तरीके से बिखरी हुई हैं। किताबें और यहाँ की स्टेशनरी जो है पूरी तरीके से अव्यवस्थित है। पंखा लगा हुआ है लेकिन चल नहीं रहा है यहाँ पर। इस गर्मी की हालत में बच्चों पे क्या गुजरती होगी। यहाँ के प्रिंसिपल भी, इनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर कितने टीचर्स हैं और यहाँ पर कितने बच्चे आए हुए हैं प्रेजेंट टाइम में, कितने बच्चे नहीं आए हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम बिहारी तिवारी है, हम प्रधानाध्यापक है इस विद्यालय के। सर, यहाँ पर कितने टीचर तैनात हैं और कितने बच्चे हैं? यहाँ पर 10 शिक्षक तैनात हैं, पैरा टीचर और टीचर मिला करके, और यहाँ पर 216 बच्चे आज की तारीख में नामांकित। 216 बच्चे हैं आपके यहाँ और एक भी बच्चा नहीं दिख रहा है। आखिर नहीं, बच्चे आ करके बच्चे चले गए हैं जी। बच्चे स्कूल आ करके काम लेकर चले गए। छुट्टी हो गई क्या? छुट्टी नहीं हुई। समय क्या हो रहा है? समय इस समय हो रहा है लगभग 11 बज रहे हैं जी। तो अभी तो स्कूल की छुट्टी का कोई समय भी नहीं छुट्टी है। का आज कितने बच्चे आए होंगे आपके यहाँ? आज जो है 19 बच्चे आए थे। टीचर्स कितने आए हैं? टीचर्स जो है यहाँ पर 5 टीचर हैं, 3 लोग छुट्टी पर हैं। 3 छुट्टी पे और 2 नहीं आए हैं। 2 पर एक परमानेंट अटैच, यहाँ तीसरा वर्ष है। हाँ। बार बार जो है अधिकारियों को बताने के बावजूद जो है एक अंदेशक 3 वर्ष से दूसरे विद्यालय में अटैच है, क्योंकि जूनियर हाई स्कूल चला रहे हैं जी। सरकारी स्कूल है, जी। व्यवस्था के अंतर्गत उनको भेजा गया है। और दूसरे टीचर्स जो हैं, और आपने बताया 2 नहीं आ रहे हैं ना परमानेंट? अब 2 नहीं आ रहे हैं। अब उन्होंने कोई छुट्टी अप्लाई नहीं किया है। कब से नहीं आ रहे हैं वो? बस केवल आज नहीं आए, इससे पहले आए। अच्छा, बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। हमारे पास दोनों सिस्टम है। वो सोलर पैनल भी लगा हुआ है और सप्लाई आती है, सप्लाई रेगुलर रहती है, लेकिन इस समय सप्लाई है नहीं। आपके 3 टीचर्स हमारे कैमरे में कैद हैं, सोते हुए पाए गए हैं।
शिक्षा का दौर चल रहा है, मुख्यमंत्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रहे हैं कि नीति आयोग के हिसाब से 0 पायदान पे श्रावस्ती की शिक्षा, क्या सोकर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा? नहीं, सो करके तो शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। गर्मी का महीना है, पेड़ के नीचे बैठे हो सकता है झपकी आ गई हो, नहीं क्लासरूम में, लेकिन क्लासरूम में चूंकि बच्चे जा चुके, आज 19 ही बच्चे आए थे। जी हाँ। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 19 बच्चे सिर्फ आए थे, 200 से अधिक बच्चे हैं। ये क्लासरूम्स हैं, नहीं, यहाँ की व्यवस्थाएं दोनों विद्यालय मिला कर 216 बच्चे, 216 बच्चे हैं। प्राइमरी और जूनियर दोनों मिला के। यहाँ की व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से व्यवस्थाएं हैं। क्लासरूम तो स्मार्ट क्लासरूम की तरीके से दिख रहे हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर सिर्फ 19 हैं। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना कैसे पूरा होगा और श्रावस्ती की शिक्षा नीति, जो शिक्षा 0 पायदान पर है, वो उठकर उच्च स्तर पर कैसे पहुंचेगी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।